वार्ड नंबर 54 के विकास की बात आए और लोकप्रिय जनसेवक विवेक राजवंशी की याद न आए, ऐसा हो नहीं सकता। यह है महावीर नगर द्वितीय का गुरु नानक सामुदायिक भवन, जहां एक समय शादी संबंधी कार्यक्रमों से आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान वार्ड नंबर 54 से विवेक राजवंशी ने नगर निगम का चुनाव भारी मतों से जीता। भारी जीत थी तो जिम्मेदारियों का भार भी तय था। जनता की इन परेशानियों को देखते हुए विवेक राजवंशी ने इस सामुदायिक भवन में शादी संबंधी कार्यक्रमों को तुरंत रुकवाया। बात यही नहीं ठहरी, उसी समय उनके विजन और दूरदृष्टि ने एक कदम और बनाया और उनके अथक प्रयासों के बाद गुरु नानक सामुदायिक भवन का कायाकल्प शुरू हुआ। यहाँ भवन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। यहाँ हरियाली विकसित की गई। सामुदायिक भवन के पीछे पड़े खाली स्थान को पार्क में विकसित किया गया। यहाँ फव्वारों के साथ साथ बच्चों के लिए झूले लगाए गए, ट्यूबवेल खुदवाए गए, साउंड सिस्टम लगवाए गए ताकि यहाँ घूमने आने वाले लोग संगीत का आनंद ले सके। विकास अभी थमा नहीं था। जनसेवक विवेक राजवंशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और फिर वो धीरे धीरे सामने आ रहा था। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जिम डेवलप किया गया, जिसे विवेक राजवंशी ने नगर निगम से लगभग 1 करोड़ की लागत से स्वीकृत करवाया। विवेक राजवंशी का विकास का पहिया अभी थमा नहीं था, क्योंकि उनके वार्ड वासियों के लिए योग भवन जो बनवाना था और इसके अंतर्गत इस सामुदायिक भवन में वार्ड वासियों के लिए एक विशाल योग भवन बनवाया गया, जो विवेक राजवंशी की सराहनीय पहल रही। इस विकास के बाद गुरु नानक सामुदायिक भवन का नाम अब गुरु नानक फिटनेस सेंटर एवं योग भवन नाम से जाना जाता है। और हाँ, एक बात और, योग भवन के पीछे ही महिला स्नान गृह भी है, क्योंकि वार्ड में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात परिवार की महिलाओं को स्नान के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में यहाँ बनाया गया स्नानगार महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हुआ। उनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोग 1990 से जुड़े हुए हैं और जब उन्होंने पहला पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा था तब वो एक छात्र नेता के रूप में थे और उन्होंने जो उनका जोश और जज्बा था उन्होंने सोचा था कि जब मैं इस वार्ड का निर्दलीय पार्षद चुने गए थे उस टाइम पे और उनका ये जोश और जज्बा था कि मैं जिस दिन मैं पार्षद बनूंगा मैं पूरे कोटा शहर में इस वार्ड को ऐसा कर दूंगा कि लोग बाग उसका उदाहरण पेश करेंगे। और आज आप लोगों के सामने है कि 1990 से ही वो एक एक चीज़ के ऊपर ऐसा काम करते थे, जैसे सफाई में जो जोश और जुनून आदमी को काम का होना चाहिए वो उनमें था और वो आज भी बरकरार है कि एक फ़ोन के ऊपर आप किसी भी प्रकार की उनकी समस्या लेके जाएं उसका उनका तुरंत समाधान उनके पास से होता था। जनता की हर समस्या के निराकरण के लिए विवेक राजवंशी का दफ्तर भी यही है, जहां वार्ड नंबर 54 की जनता की समस्याओं का निराकरण भी फोन पर यहीं से होता है। ऐसे विकास पुरुष विवेक राजवंशी को वार्ड वासियों की ओर से दिल से सलाम।